हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आप देखेंगे हमें मार्केट एक रेंज में दिखाई दिया। अगर आप इस चीज को नोटिस करेंगे, यहाँ पे 17,250 पे हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई दिया। मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की लेकिन दे नहीं पाया। यहाँ पे मजबूती से हमें सपोर्ट देखने को मिला। ऊपर देखेंगे 17,300 के अराउंड हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिला। यानी कि मार्केट ने एक रेंज फॉर्म की और इसी रेंज में मार्केट बना रहा। जब भी मार्केट एक रेंज को फॉर्म करेगा, मैंने आपको बताया हुआ है कि मैंने आपको 4 पैटर्न बता रखे हैं। इन चारों पैटर्न्स में से हमें कोई सा न कोई सा पैटर्न जरूर मार्केट में मिल जाएगा। चारों पैटर्न अगर रिवीजन करेंगे, ट्रेंगल वाले हैं, 2 ट्रेंड लाइन से मिलके बने हुए हैं और ये एक पैरेलल लाइन से मिलके बना हुआ है। तो यहाँ पे हमें कौन सा पैटर्न नजर आ रहा है? हमें ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है। ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट। और हमें इंतजार क्या करना है? या तो इसका ब्रेकआउट मिल जाए, प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाए, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर ब्रेकडाउन मिल जाए, प्राइस नीचे सस्टेन कर जाए, वो आपके लिए होगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको ब्रेकआउट मिल चुका है। अब ये कंफर्मेशन बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि कई बार फंसाने की कोशिश की जाती है। अगर मार्केट के अंदर हमें ब्रेकआउट मिलता, हो सकता है यहां पे मिल जाता या यहां पे मिल जाता, तब हम देखते प्राइस ऊपर सस्टेन हो पा रहा है कि नहीं। क्योंकि ये कल को पता चलेगा कि मार्केट में यहां पे प्राइस सस्टेन होगा कि नहीं। अगर सस्टेन होगा तो हमें मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमें इस पैटर्न का ब्रेकआउट तो मिल चुका है। अब हमें क्या देखना है? नजदीकी रेजिस्टेंस देखना है और उस रेजिस्टेंस पे बायर्स हावी है या फिर सेलर्स हावी है। क्योंकि सेलर्स हावी होंगे तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और ये मार्केट को नीचे लेके जाएगा। अगर बायर्स हावी होंगे तो इस रेजिस्टेंस का आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा और आपको मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ तेजी देखने को मिलेगी। तो उस सिचुएशन पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे। तो यहां पे हमें सिर्फ 2 ही लेवल इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। 17,300 जो कि आपके लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, हालांकि आपको इसका ब्रेकआउट नजर आ रहा है यहाँ पे। और दूसरा रहेगा 17,250, ये भी आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखाई देगा। तो आपको इन दोनों लेवल्स पे नजर बना के रखनी है। फिलहाल हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। यहाँ पे जो हम पहला डिस्कशन करने वाले हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दिया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 17,350 पे हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अभी भी मार्केट इसी रेजिस्टेंस जोन में है और यहाँ पे हमें 23 को भी एक रेजिस्टेंस देखने को मिला था। हालांकि 23 की शुरुआत में मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट दिखाया, फिर इसका ब्रेकडाउन देके मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह काम किया। मैंने आपको बताया हुआ है, अगर कोई सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। वहीं पे आप 22 को भी देखेंगे, 22 को भी क्लोजिंग मार्केट की इसी जोन में हुई है। उससे पीछे जाइए, 21 को देखिए, 21 को भी आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला। 17 को देखिए तो 17 को भी आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,450 पे हमें अपना अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे, 23 को देखेंगे, 23 मार्च को मार्केट ने इसी जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। जो आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको अच्छी खासी मार्केट ने गिरावट दिखाई थी। वहीं पे हम अपना दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, तो उस सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 17,250 पे हमें सपोर्ट नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे आज के दिन यानी कि 29 को भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन नजर आया। मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की लेकिन ब्रेकडाउन मार्केट ने नहीं दे पाया। वहीं पे आप 28 को देखेंगे तो 28 को भी आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई देगा। 25 को देखिए, 25 को भी आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। 24 को देखिए, 24 को भी एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 23 को देखिए, 23 को आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। वहीं 22 पे देखिए तो 22 पे भी आपको पहले रेजिस्टेंस दिखाई दिया, ब्रेकआउट मिला, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिल रहा है तो वहां पे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। 21 को देखिए तो 21 को भी ये लेवल इंपॉर्टेंट रहा है। 17 को देखिए, 17 को भी एक सपोर्ट, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में आपको यहाँ पे सिचुएशन दिखाई दे रही है।
तो ये जो लेवल रहेगा ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है, क्योंकि आज के दिन ही आप देख सकते हैं आज के दिन मार्केट ने कितनी रेस्पेक्ट की है इस लेवल की। तो इस पे आपको बारीकी से नजर बना के रखनी है। अगर मार्केट इसके आप पास आया तो आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया, अगर ब्रेकडाउन आया तो सीधे ही आपको 17,150 तक के लेवल भी अचीव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि जब भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन आता है तो बड़ी तेजी के साथ मार्केट मोमेंटम करता है, फिर किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट आता है तब ऊपर की तरफ बड़ी तेजी के साथ मार्केट मोमेंटम करता है। इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। वहीं पे बात करेंगे, अगला सपोर्ट हमारा 17,150 पे नजर आ रहा है। यहां पे भी आप नोटिस करेंगे 28 को, यानी कि कल के दिन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो हमें देखने को मिला था। 25 को भी देखिए एक रेजिस्टेंस भी दिखाया मार्केट ने और सपोर्ट भी दिखाया। पहले सपोर्ट दिखाया, फिर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकडाउन दिया, फिर यहां पे मार्केट ने सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया, फिर यहां पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। 24 को देखिए, 24 को भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दिया। 21 को देखिए आपको एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। इवन 22 को भी मार्केट ने यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिखाया। 17 को देखिए, 17 को भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये तो डिस्कशन होगा प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। अब हम चलते हैं नो ट्रेडिंग जोन पे। यहां पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 17,383, वहीं नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 17,279। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मूव देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,385 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 17,445 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,538 पे नजर आ रहा है। वहीं बात करें अगर निफ्टी 50 में आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,241 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 17,153 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 17,091 पे आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 31 मार्च की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट करके कॉल की साइड हम देखेंगे रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,500 पे एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 69.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 17,600, जहां पे आपको 30.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 17,300 पे आप देखिए 43.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे 17,200, जहां पे 61.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।